स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस RS पर। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस क्लास में बच गए थे हमारे PYQ उनको। तो हम एग्रीकल्चर टॉपिक कर रहे थे। अब देखते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार का प्रतिशत योगदान बताइए। 60%, 75%, 80% या फिर 100%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 2007-08 में प्रारंभ जो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसका जो वित्त पोषण है, वित्त पोषण का मतलब जो पैसे का पैटर्न है इसमें, तो केंद्र और राज्य के बीच जो अनुपात है इसमें वो है आपके 60-40। क्या है आपके 60:40, यानी केंद्र का अंश है इसमें 60% और आपके राज्य का है 40%। अगला सवाल देखते हैं हम। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष डैश डैश में शुरू की गई, यानी कि किस वर्ष में शुरू किया गया इसको। तो जस्ट अभी हमने देखा कब शुरू किया गया था इसको, 2007-08। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला सवाल है, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन कौन सा? जो राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन है इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन इसमें शामिल किया गया है? पशुपालन, स्वास्थ्य प्रबंधन, सहकारी खेती या फिर मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। तो जो राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन है इसके अंतर्गत शामिल जो उप मिशन है वो है आपके मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, तो देखिए राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन वर्ष 2014-15 से क्रियान्वित किया जा रहा है। कौन सा आपका जो एक टिकाऊ खेती मिशन है, और वर्ष 15-16 में क्या किया गया था? इसके जो वित्त पोषण है इसके लिए केंद्रीय अंश और राज्य अंश का अनुपात है 60-40। और राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन ये जो मिशन है इसमें, इसके अंतर्गत 3 सब मिशन जो है शामिल किए गए हैं। कौन से 3 सब मिशन? ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है कि जो 3 सब मिशन कौन कौन से हैं इसमें। तो इसमें है आपके वर्षा आधारित क्षेत्र विकास। कौन सा? वर्षा आधारित। तो कीवर्ड्स पे फोकस किया करो इसमें। जैसे पहला कौन सा है? वर्षा आधारित। दूसरा कृषि वानिकी पर उप मिशन, किस पर? कृषि वानिकी पर। और तीसरा है आपका मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ये 3 जो उप मिशन है इसमें सब मिशन है, इनको शामिल किया गया है। कौन से? वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, इसके अलावा कृषि वानिकी पर उप मिशन, और एक है आपका मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, यानी कि जो सॉइल की हेल्थ है, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी इसमें वितरित किए गए थे। अगला सवाल है कि जो टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है इसमें 3 उप मिशन शामिल हैं। कितने? 3 उप मिशन इसमें शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है? देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है। कृषि वानिकी पर उप मिशन, मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास। लेकिन देखिए इसमें बीज और कृषि मशीनीकरण पर जो उप मिशन है वो शामिल नहीं है। इसमें सॉइल हेल्थ, आपकी कृषि वानिकी और वर्षा आधारित 3 सब मिशन इसमें शामिल है। किसमें? टिकाऊ कृषि के लिए जो राष्ट्रीय मिशन चल रहा है हमारे लिए, हमारे यहाँ पर, उसमें। अगला सवाल है, राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है कब शुरू किया गया था? किस पर? गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो इसको शुरू किया गया था हमारे यहाँ 2007-08 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कौन सा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, फसल विकास स्कीम केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में। तो क्या है ये? फसल विकास स्कीम केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में आपके अगस्त 2007 से इसको लागू किया गया। भारत सरकार ने वर्ष 15-16 में वित्त पोषण पैटर्न में क्या कर दिया? चेंज, और केंद्रीय और राज्य अंश का अनुपात कितना? 60-40 कर दिया गया। इसका लक्ष्य है सतत आधार पर राज्य में आपकी गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, क्या चीज़? मोटे अनाज, दलहन और गेहूं एवं पौष्टिक अनाज, यानी कि बाजरा और ज्वार फसलों की क्या है? उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना है, यानी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों को बढ़ाना है इसमें। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण में वर्ष 15-16 से राजस्थान सरकार का कितना हिस्सा है? हमसे यहाँ पर राजस्थान सरकार का हिस्सा पूछ रहा है।
तो आपके 40%, 60%, 75 या 25। तो हमने बात की थी अभी 60-40 का रेशियो है, यानी 60 कितना है आपके, ये आपके सेंटर का है और 40 है इसका स्टेट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 40%। राजस्थान में वर्ष 2007-8 में शुरू किए गए गेहूं और दालों के जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है यानी NFSM के लिए GOZ और GOR के खाने के पैटर्न का अनुपात क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। 60-40 है, आपके 50-50 है, 70-30 या 80-20 है। यानी कि भारत सरकार और आपके राजस्थान सरकार में जो वित्त पोषण है इसका अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 60-40। अगला सवाल है, राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है उसको क्रियान्वित किया जा रहा है? कौन सा? राष्ट्रीय बागवानी मिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसको क्रियान्वित किया जा रहा है आपके 24 जिलों में। कितने? 24। अब हम बात करते हैं इसकी। तो राज्य के चयनित कितने जिले आपके? 24 जिले। तो यहाँ पे नाम दिए गए जिलों के। वर्तमान में इसे 31 जिलों में लागू किया गया है। कितने में? 31। तो ये बात आपको याद रखनी है एक तो, कि वर्तमान में इसको 31 जिलों में लागू किया गया है। उद्यानिकी फसलों जैसे कि फल, मसाला एवं फूलों के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की गई है। यानी जो बागवानी मिशन है इसमें क्या है, आपके फल हो गए, मसाला, फूलों के क्षेत्रफल, तो इनके क्षेत्रफल, उत्पादन, उत्पादकता में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और इसको कितने वर्तमान में इसमें 31 जिले। APMC एक्ट राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया? तो APMC की अगर हम बात करें तो इसको लागू किया गया आपके कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर 3, जो कृषि उत्पाद है उसके विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, तो उसकी सुविधा के लिए APMC एक्ट बनाया गया है। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो राज्य में एग्रीकल्चर जो हमारे उत्पाद हैं उसके विपणन, मार्केटिंग को सुविधा देने के लिए राजस्थान कृषि उपज विपणन समिति APMC एक्ट के द्वारा जो निजी ई मार्केट है उसके द्वारा क्या किया जाता है? राज्य की सभी मंडियों को संचालित किया जाएगा। किसके द्वारा? राजस्थान कृषि उपज विपणन समिति जो अधिनियम है उसके द्वारा, निजी ई मार्केट के द्वारा जो राज्य की मंडी हैं सभी उनको क्या किया जाएगा? संचालित। राजस्थान में कृषि उपज मंडी एक्ट कब पारित किया गया? कौन सा? कृषि उपज मंडी एक्ट कब पारित किया गया? 1962, 1960 या फिर 1963 या फिर 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1961। तो राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में पारित किया गया तथा इसमें संशोधन विधेयक कब किया गया? 2015 में। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, 1961 भी और 2015 भी। निम्न में से राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग की घटना, सहकारी ऋण सुविधाओं को बढ़ाना, सकल कृषि क्षेत्र को बढ़ाना या फिर HYV बीजों का उपयोग बढ़ाना। तो हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हरित क्रांति नाम 1958 में एक अमेरिकी विलियम गेड द्वारा दिया गया। इसका जन्मदाता है आपके नॉर्मन ई बोरलॉग। कई बार आपने नाम पढ़ा होगा, पूछा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत की अगर हम बात करें, भारत में कृषि में क्रांति की शुरुआत वास्तव में कब हुई? 1960 में नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा मैक्सिको में प्रयोग में लाई गई जो गेहूं की उन्नत प्रजाति के बीज के साथ होती है। यानी किसके? गेहूं के बीजों के साथ इन्होंने क्या किया था? गेहूं की प्रसिद्ध प्रजाति लरमा रोजो, क्या नाम था जिसका? लरमा रोजो, तथा जो सोनारा 64 विकसित किया, जिसके कारण ही भारत में क्या हुआ? हरित क्रांति आई। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 में खरीफ फसल से हुई। किससे? 1966 में खरीफ फसल के साथ। अगला सवाल है, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ क्या है? क्या पूछ रहा है हमसे? हकत बहत का अर्थ पूछ रहा है हमसे। तो इसका मतलब होता है सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। क्या? सिंचाई और एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा संबंधित है भूमि के क्षेत्र से, राजकीय टैक्स, सार्वजनिक भवन या फिर धार्मिक कर। तो खसरा का मतलब भूमि का क्षेत्र।
अगला सवाल देखते हैं अब हम। किसानों से जुड़ा एक कानूनी दस्तावेज, ये क्या होता है? किसानों से जुड़ा एक कानूनी दस्तावेज जिसमें किसी गांव के ज़मीन के किसी टुकड़े और उस पर उगाई जाने वाली फसलों का क्या होता है? ब्यौरा लिखा हुआ होता है। इसका इस्तेमाल खसरा नाम के दस्तावेज के साथ किया जाता है। किसके साथ? खसरा नाम के दस्तावेज के साथ, जिसमें क्या होता है? पूरे गांव का नक्शा और सारी ज़मीन का क्या होता है? ब्यौरा होता है। बेर की किस्म नहीं है? गोमा कीर्ति, थार सेविका, थार भूभराज या फिर गोमा ऐश्वर्य। तो बेर की कौन सी इसमें वैरायटी नहीं है? तो वो है आपके गोमा ऐश्वर्य। ये किसकी है? ये आंवले की है। किसकी है? आंवले की। तो ये आपको याद रखना है। तो ऐश्वर्य किसकी है? आंवले की। अगला सवाल, राजस्थान में 2022 में प्रस्तुत जो पहला कृषि बजट, कौन सा? आपका प्रथम कृषि बजट कब आया था? 2022 को कितने मिशन में बांटा गया? तो इसको बांटा गया था आपकी 11 मिशन में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पहला कृषि बजट जो है आपका कब आया था? 23 फरवरी 2022 को। और जो दूसरा कृषि बजट था वो था 10 फरवरी 2023। क्या था आपके? 10 फरवरी 2023। और पहला क्या था? 23 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। बजट 23-24 की अगर हम बात करें में 12वां मिशन राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन शुरू किया गया। यानी इसमें एक मिशन और ऐड किया, 12वां राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन। यानी क्या किया जाएगा? युवाओं के लिए कृषक कौशल और क्षमता को संवर्धन किया जाएगा, उनकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। अगला सवाल है हमारा, मुख्यमंत्री जो 20 स्वावलंबन योजना है राजस्थान में 18-19 के अंतर्गत निम्न में लागू की गई। 2021 में पूछा गया सवाल है कि जो 20 स्वावलंबन योजना है राजस्थान में 18-19 के अंतर्गत कहाँ इसको लागू किया गया? तो कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में। राज्य के 10 कृषि जलवायु प्रदेश में इसको लागू किया गया। अलवर, भरतपुर और गंगानगर में आपके मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है जो मुख्यमंत्री 20 स्वावलंबन योजना है, इसको राज्य के 10 जो हमारे कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उसमें लागू किया गया। अब इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या था? कृषकों द्वारा यानी कि किसानों द्वारा स्वयं के खेतों में, किसके? स्वयं के खेतों में क्या चीज़? अच्छी किस्म के गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, आपकी मूंगफली एवं उड़द की 10 साल तक की जो पुरानी किस्मों के बीज का निर्माण को, कितने? 10 साल तक जो पुरानी वैरायटीज़ हैं उनके बीज निर्माण को क्या था? बढ़ाना था। कितना? 10 साल। इसको आपको याद रखना है। प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन जो है बीज राज्य के 3 कृषि जलवायु खंडों में किया गया था, कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर। तो हमारे जो राज्य है राजस्थान उसके 3 कृषि जलवायु खंडों में जो है इसका क्रियान्वयन किया गया था शुरू में। कहाँ पर? आपके कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर। और 18-19 से योजना राज्य के सारे जो जलवायु खंड हैं हमारे, यानी कि जो 10 कृषि जलवायु खंड हैं उनमें इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रारंभ में कहाँ था? ये कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर। कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। लेकिन अब वर्तमान की अगर हम बात करें यानी कि 18-19 से क्या है आपके, इसको पूरे 10 कृषि जलवायु जो खंड हैं हमारे उनमें इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में किसानों के लिए कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है। हमारे यहाँ क्या किया गया है कि कृषि में आसानी के लिए किसानों को एक कोष बनाया गया है जिसका नाम हमने रखा है कृषक कल्याण कोष। कृषक का मतलब होता है आपके किसान, तो किसानों के कल्याण के लिए एक कोष बनाया गया है। तो ये कब बनाया गया था? ये 2019 में इसको बनाया गया था, 16 दिसंबर 2019। क्या राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, 16 दिसंबर 2019। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है हमारा 2015-16 राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार था आपके 10.07 हेक्टेयर, 5.07 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर या फिर 3.07 हेक्टेयर। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, उद्योग निरीक्षक परीक्षा में पूछा गया है, कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया है, PSI में भी पूछा गया है।
तो ये आपको पढ़ने हैं। तो कृषि गणना 1516 के अनुसार राज्य में जो भूमि जोतों का औसत आकार है वो है 2.73 हेक्टेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। जो वर्ष 2010-11 में कितना 3.07 हेक्टेयर था, जो भूमि जोतों के औसत आकार में 11.07% की कमी को बताता है। यानी कि अगर 15-16 की बात करें तो ये जो औसत आकार था वो कितना था हमारा 2.7 हेक्टेयर, और वर्ष 2011 में कितना था ये था आपका 3.7 हेक्टेयर, यानी कि कमी हुई है। और कितनी हुई है तो 11.07% की कमी हुई है। अगला सवाल है, राजस्थान में वर्ष 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल था, तो कुल जोतों का कितना क्षेत्रफल था तो यहाँ पर था 208.73 लाख हेक्टेयर। तो यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्ष 2015-16 में अगर हम बात करें कुल जोत की यानी टोटल होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है 208.73 लाख क्या है आपके हेक्टेयर। यानी कि जोतों के कुल क्षेत्रफल में आपके 1.24% की क्या हुई है कमी हुई है। क्या हुई है यहाँ पर कमी, और वो कमी कितनी हुई है आपके क्षेत्रफल में 1.24% की यहाँ पर कमी हुई है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की इनके की। अगला सवाल देखते हैं अब हम, कृषि गणना 2015-16 के अकॉर्डिंग राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी थी। तो हमें बताना है यहाँ पर कितनी थी, 76.55, 65.84 लाख, या फिर 68.88 लाख, या फिर 78.81 लाख। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 76.55 लाख। हमसे पूछ रहा है जो कृषि गणना है 15-16 की, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में जो टोटल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या, तो यहाँ पर कितनी है आपके 76.55 लाख, और इसमें वृद्धि कितनी हुई है आपके 11.14%, कितनी 11.14% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। और अगर हम बात करें कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या की, किसकी महिला की, तो यहाँ पर कितनी है 7.75 लाख, और यहाँ पर देखा गया है कि 41.94% की क्या हुई है आपकी वृद्धि हुई है। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 15-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है। तो जस्ट अभी हमने देखा है कितने 7.75, और एक इसमें आपके लाख में, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 15-16, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे 15-16 की गणना के अकॉर्डिंग के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है। अभी हमने महिला की बात की, अब हम बात करेंगे पुरुषों की। तो पुरुषों की कितनी है आपकी 68.66, ठीक है, कितनी है 68.66 लाख। तो दोनों आपको याद रखने हैं, महिला की पुरुष की, और टोटल भी आपको इसमें याद रखना है। टोटल कितनी थी 76.55 लाख, और उसमें महिला 7.75 लाख, और आपके पुरुष 68.66। अब देखते हैं अगला सवाल, आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 21-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का प्रारंभिक पूर्वानुमान कितना है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें देखना किसके अकॉर्डिंग है, अब जो वर्तमान में 24-25 के अकॉर्डिंग। तो देखिए इस सवाल के अकॉर्डिंग आंसर है इसका 225.20 लाख टन, लेकिन हमें क्या है नए आंकड़े देखने, और नए आंकड़ों में क्या आएगा आपके यहाँ पे आ जाएगा आपका 267.67 लाख मेट्रिक टन। क्या आ जाएगा लाख मेट्रिक टन, मेट्रिक टन, और ये है आपके 2024-25 के आंकड़े। तो ये आपको याद रखना है, इसमें कितना 267.67, ये क्या है आपके खाद्यान्नों का कुल उत्पादन। अगला सवाल देखते हैं हम, राजस्थान में भूमि उपयोग 18-19 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अकृषि क्षेत्र 8.10%।
अब देखिए ये है आपकी 18-19 के संदर्भ में। अब 23 चॉइस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कृषि के अलावा अन्य उपयोगी जो भूमि है वो कितनी है आपके 5.93%। तो देखो ये 2021 में पूछा गया सवाल है, तो उस समय के हिसाब से यहाँ पर डेटा लिखे हुए हैं, लेकिन हमें जो है लेटेस्ट डेटा इसमें देखने हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ एक बार। देखिए भू उपयोग जो सांख्यिकी है 2023 चॉइस, उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारे कि जो कृषि के अलावा जो अन्य उपयोगी आपके भूमि है वो कितने 5.93, और जो चालू पड़त भूमि क्षेत्र है वो कितना है, तो चालू पड़त भूमि क्षेत्र है आपका, ये है आपके 5.05%। हम यहाँ पर बात करें भू उपयोग सांख्यिकी 2023 चॉइस के अकॉर्डिंग, यानी लेटेस्ट डेटा जो हमारे पास है वो ये है। क्या है ये आपके चालू पड़त भूमि क्षेत्र। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है आपके, तो यहाँ पर है आपके 53.10%। इसके अलावा देखिए वन क्षेत्र की अगर हम बात करें या फिर इसको हम वानिकी कहें तो इसका हो जाएगा 8.13%। और यहाँ पर हमने पढ़ ही लिया है क्या है आपके 5.93%। ये लेटेस्ट है आपके, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं आपके नए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है भू सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र निम्न है। कौन सा पूछ रहा है हमसे 2017-18 के हिसाब से, तो उसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका 8.04। लेकिन हमें प्रेजेंट टाइम का याद रखना है, और कितना याद रखना है आपको याद रखना है यहाँ पर 8.13%। कितना 8.13%, यानी कि 27.86 लाख हेक्टेयर। अगला सवाल है राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताएं संदर्भ में कौन सा सही है। तो हमें कुछ विशेषताएं दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन सी सही है। खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, मानसून तटस्थ कृषि, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी। तो यहाँ पर अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 3 और 4, यानी कि खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है हमारे यहाँ पे, शुष्क कृषि पर हमारी उच्च निर्भरता है, और स्थानांतरित कृषि की मौजूदगी है जो कि राजस्थान के दक्षिणी जिलों में की जाती है। अब हम बात करते हैं मानसून तटस्थ कृषि। तो देखिए मानसून पर ही निर्भर है, पूरे भारत में जो कृषि का अधिकतर हिस्सा है वो हमारा मानसून पर निर्भर करता है, यानी इससे आपके तटस्थ नहीं है आपके। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है ये वर्ड, ये हमें दिया है तटस्थ, तो ये तटस्थ आपके नहीं है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। बाकी के तीनों बात यहाँ पर सही है, यानी इसका मतलब हो जाएगा परे, पर जबकि हमारी जो मानसून पर ही निर्भर करती है हमारी कृषि का अधिकांश हिस्सा। अगला सवाल है किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए जो आपके राजस्थान में कौन सी योजना है उसको लॉन्च किया गया है। किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए डैश 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 को राजस्थान में लॉन्च किया गया। तो राजस्थान में लॉन्च की गई थी हमारे यहाँ किसान कलेवा स्कीम। कौन सी? किसान कलेवा योजना। अब ये जो योजना है इसमें क्या था आपके कि जो विशिष्ट श्रेणी की जो कृषि उपज मंडी हैं, समितियां हैं, उसमें अपनी जो कृषि उपज को विक्रय के लिए जो कृषक लाते थे, जो किसान लाते हैं, उनके सहयोगियों को क्या किया जाता है, मंडी यार्ड में रियायती दर पर यानी 5 रुपये थाली में क्या दिया जाता है, पौष्टिक भोजन दिया जाता है। और इसको 20 जनवरी 2014 से लागू किया गया था। कब? इसको 20 जनवरी आपके 2014 से इस किसान कलेवा योजना को लागू किया गया था। और इसमें रियायती दरों पर यानी 5 रुपये थाली, कितना, 5 रुपये थाली में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें जो मंडी में किसान होते हैं अपनी उपज बेचने के लिए आते हैं उनको और उनके सहयोगियों को। अब देखते हैं अगला सवाल। किसान कलेवा योजना विशिष्ट श्रेणी अ तथा ब श्रेणी
कि जो कृषि उपज मंडी समितियों में अपनी कृषि उपज को विक्रय हेतु यानी बेचने के लिए जो लाने वाले किसान हैं और उनके सहयोगियों को क्या किया जाता है, मंडी यार्ड में ही यानी मंडी में ही इनको रियायती दर पर यानी 5 रुपये थाली पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की योजना है किसान कलेवा योजना 20 जनवरी 2014 को लागू की गई है। अगला देखते हैं, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है, तो ये योजना जो है एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कृषि कार्यों के दौरान। तो ये आपको याद रखना है, कृषक साथी है यानी किसानों के लिए है, तो कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर क्या करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो बजट 2021-22 का 2021-22 में घोषित जो राजीव गांधी कृषक साथी, कृषक मतलब किसान साथी सहायता योजना है, ये क्या करती है, कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान, कृषि विपणन का मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग के सहित कृषि कार्य के दौरान यानी कृषि करते समय अगर दुर्घटना की स्थिति हो जाती है तो कृषक, खेतीहर मजदूर और हमालों को क्या करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है, यानी कि वित्तीय तौर पर सहायता प्रदान करती है, यानी पैसे, वित्तीय मतलब पैसे प्रदान किए जाते हैं। बजट 22-23 मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को क्या किया, 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया, 5000 करोड़ रुपए। तो बजट 22-23 के देखिए 21-22 में तो शुरू हुई थी आपकी राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, फिर बजट 22-23 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, इसको शुरू किया गया था फरवरी 21। अब इसमें जो राशि थी उसको 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5000 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी गई। अब इस योजना के अंतर्गत कृषि व इससे संबंधित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को क्या किया, अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए मिशन 11 मोड पर काम किया जाना प्रस्तावित है। अगला सवाल है, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना वर्ष 12-13 में शुरू की गई। इस परियोजना में मुख्यतः जोर दिया गया है। अब देखिए लेटेस्ट जो चीज़ें होती हैं ना उनसे ज़्यादा सवाल बनते हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस रखना, उनको ही याद करना। इस तरह की चीज़ें अब नहीं पूछी जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सिंचित जल के कुशल उपयोग पर, यानी जो राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना है इसको शुरू किया गया तो इसमें किस बात पर ज़्यादा फोकस था इनका, तो ये था कि जो सिंचित जल का कुशल तरीके से उपयोग किया जाए। तो ये आपके वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित थी और जुलाई 2012 से अप्रैल 2019 तक इसका क्रियान्वयन जो है वो राज्य के 10 जो कृषि जलवायु खंड हैं हमारे उनके 20 क्लस्टर में होगा। इस क्लस्टर में से जल ग्रहण भूजल परिस्थितियों के रूप में क्लस्टर्स जो है उनको चयन किया जाएगा। देखिए फ़िलहाल के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं आपके। अगला देखते हैं, राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग डैश प्रतिशत है। तो देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है 45%, 51%, 55% या फिर 60%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 45%, यानी राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग 45% है। अगला सवाल, सही कथन को चुनिए। क्या पूछ रहा है हमसे, सही कथन को चुनिए। अब हमें यहाँ पर कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से सही हैं। पहला कथन है, राजस्थान कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ अभी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई हैं, जिसने वर्तमान मूल्य पर 22-23 में राज्य के कुल GSVA में 28.95% का योगदान दिया। राजस्थान विविध जलवायु परिस्थितियों वाला राज्य होने से विविध फसलों की खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा पशुपालन क्षेत्र में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। तो देखिए दोनों ही बातें यहाँ पर क्या है आपके करेक्ट हैं कि भाई जो कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियाँ हैं, यानी कि हम अभी भी जो है एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड चीज़ों पर ही डिपेंडेंट हैं। ये एक तरीके से क्या है, राजस्थान की रीढ़ है। और दूसरे की बात कर रहा है कि राजस्थान विविध जलवायु परिस्थितियों, यानी कि हमारे यहाँ पर विभिन्न जो है क्लाइमेटिक जो है सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, विविध फसलों की खेती और जैविक जो खेती है उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोनों ही बातें यहाँ पर क्या है, सही है। तो देखिए 2024 में ही पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला सवाल है, राज्य में 12 दिसंबर 2019 कब 12 दिसंबर 2019 को
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण यानी कि एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात संवर्धन नीति। तो एक नीति शुरू की गई थी जिसका नाम है आपके राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात संवर्धन। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, कृषि प्रसंस्करण, दूसरा है कृषि व्यवसाय और तीसरा है कृषि निर्यात। इसको क्या करना है, संवर्धन करना है, इसको बढ़ाना है। तो इसके लिए एक पॉलिसी शुरू की गई थी। कौन सी विशेषता इस नीति से संबंधित नहीं है, 2024 में पूछा गया सवाल है। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कुछ विशेषताएं हमें दी हैं, हमें बताना है कि भाई कौन सी जो विशेषता है इस पॉलिसी से संबंधित नहीं है। तो भूमि सुधार के बढ़ते प्रयास, फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन और कौशल विकास, मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला में सीधे शामिल करके किसानों की आय में वृद्धि। अब देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि भाई जो कृषि प्रसंस्करण हो गया, कृषि व्यवसाय हो गया और जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उसको संवर्धन करना है, उसको बढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये इसकी विशेषता नहीं है। इसकी विशेषता क्या है कि फसल कटाई के बाद जो नुकसान होता है उसको कम किया जाए, जो खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से रोजगार बढ़ाया जाए, कौशल विकास किया जाए और आपूर्ति श्रृंखला में क्या है, सीधे किसानों को शामिल किया जाए ताकि उनकी जो इनकम है, उनकी आय में क्या हो, बढ़ोतरी हो। इस तरीके की विशेषताएं हैं इसकी। अगला सवाल है, निम्न में से किसे 2020-21 से 24-25 तक 5 साल की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। पशु परीक्षण 2024 में पूछा है ये सवाल कि भाई 2021 से 24-25 तक 5 साल की अवधि में जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना जो है उसको लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में किसको नामित किया गया है, यानी कौन राजस्थान में नोडल एजेंसी है इसकी, तो वो है हमारी राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड। क्या है आपके, राजस्थान स्टेट यानी कि राजस्थान राज्य कृषि मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल, बांसवाड़ा तथा कोटा के अलावा किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। बांसवाड़ा और कोटा के अलावा टसर योजना, कृत्रिम रेशम पालन की यह योजना जो है उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा जिलों में लागू की गई है। कहाँ पर, उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा। इस योजना में अर्जुन पौधे को, कौन से अर्जुन पौधे को 4-5 वर्ष में विकसित करके क्या किया जाता है, कीट पाले जाते हैं। तो इस पर याद रखना है कौन सा पौधा आपका, अर्जुन पौधा। अगला सवाल है, टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न में से किस जगह किया जा रहा है, तो जस्ट अभी हमने देखे नाम, कौन कौन से नाम, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं। क्या पूछ रहे हैं हमसे, सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12। तो संख्या से याद रख सकते हो 12। तो सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ होते हैं आपके, 12। कुल सर्वाधिक मसाले क्रमशः आपके झालावाड़, कोटा, बारा में उत्पादित होते हैं। कहाँ पर, झालावाड़ हो गया, फिर कोटा, फिर बारा, यहाँ पर। तो देखिए हमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना होता है। अब देखते हैं हम अगला सवाल, कौन सा तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाता है। तो जो दालें होती हैं वो मिट्टी में क्या करती हैं, आपके नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ा देती हैं। तो हमसे पूछा कौन सी तिलहनी फसल है जो दालों के जैसे ही मिट्टी में क्या करती है, नाइट्रोजन का लेवल बढ़ा देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरसों। देखिए यहाँ पर लिख रहा है क्रमशः, यानी झालावाड़ है, फिर कोटा, फिर बारा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है कि भाई गंगानगर, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कौन आएगा, बारा आएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके, कि दालों के समान कौन बढ़ाता है मिट्टी की, जो मिट्टी में नाइट्रोजन स्तर को, वो है आपकी सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून की विफलता के कारण कृषि आय की हानि का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना, कौन सी, सूखा सुरक्षा कवच योजना संचालित की जा रही है। 2024 का सवाल है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा,
जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नाबार्ड या फिर राज्य बीमा विभाग राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि जो भारतीय कृषि बीमा कंपनी है इसके द्वारा मानसून की विफलता की वजह से अगर मानसून कम आता है या इस तरह नुकसान होता है तो जो कृषि आय की हानि है उसका बीमा करने के लिए एक योजना है आपकी सूखा सुरक्षा कवच योजना। अगला सवाल है, फल उत्पादन के मामले में राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? तो फल के मामले में राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? वो है आपके गंगानगर। 2024 में पूछा गया सवाल है पुलिस कांस्टेबल में। तो फल के मामले में क्या आ जाएगा? गंगानगर। नेक्स्ट है, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। कितना? 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में। इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस में आता है आपके? तो राजस्थान का अधिकांश भाग आता है आपके 14 में। तो भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में 2 कृषि जलवायु प्रदेश, एक तो आपके अरावली मालवा पठारी प्रदेश व पश्चिमी राजस्थान प्रदेश 14वां। कौन से? 15 में से एक तो आपके है अरावली मालवा पठारी प्रदेश, ये कौन से नंबर? 8वें पे। और पश्चिमी राजस्थान प्रदेश, ठीक है, राज्य राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। यानी कि 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा है हमने भारत को। कितने में? 15 में। इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग कौन से में आता है आपके? 14वें क्षेत्र में, यानी कि पश्चिमी राजस्थान प्रदेश में। कृषि विभाग के द्वारा कृषि पद्धति, जल की उपलब्धता, फसल प्रारूप, कृषि विकास के आधार पर राजस्थान को कृषि जलवायु क्षेत्र के 10 प्रखंडों में बांटा गया है। अगर हम हमारे जो कृषि विभाग के हिसाब से देखें तो इन्होंने क्या किया है? कृषि पद्धति, जल की उपलब्धता, फसल का प्रारूप, कृषि विकास के आधार पर क्या किया है? राजस्थान को कितने एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा है? तो 10 एग्रो क्लाइमेट जोन। किसमें? 10 में बांटा गया है। अगला सवाल देखते हैं हम, कौन सा असत्य है? शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। बिल्कुल सही बात है आपके यहाँ पर। अगला देखते हैं, राजस्थान में झूमिंग खेती को वालरा कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है ये भी। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो हमको यानी कि राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में नहीं बांटा गया है। कितने में बांटा गया है? राजस्थान को बांटा गया है 10। और अगर भारत की बात करें तो हमने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कितना? 15 में। और राजस्थान को 10 किसने बांटा है? कृषि विभाग ने। और किस बेसिस पर? कृषि पद्धतियों के आधार पर, जल की कहाँ उपलब्धता कैसी है उस बेसिस पर, फसल कौन सी कैसी होती है उस प्रारूप के आधार पर। कितने भागों में? 10 भागों में। ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया जाता है? किसके द्वारा? ICAR के द्वारा जो राजस्थान है इसको कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10। कितने भागों में बांटा है ICAR ने? 10 भागों में। अगला सवाल है, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? यानी सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा है? तो वो आ जाएगा आपका फर्स्ट C। कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट C। और क्या नाम है इसका? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। कौन सा? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर ये टेबल दी गई है जिसमें राजस्थान की सभी 10 की 10 जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनको दिया गया है। एक बार देख लेते हैं हम इसको। यहाँ पर देखिए इसका मैप। तो देखिए मैप वगैरह से ये चीज़ें ज़्यादा से पढ़ने में आती हैं, तो मैप से ही पढ़ा करो इनको। बाकी एक बार हम इनके नाम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट A। किसके बारे में? फर्स्ट A। इसका क्या नाम है आपके? पश्चिमी शुष्क मैदान। क्या है आपके? पश्चिमी शुष्क मैदान यानी कि एरिड वेस्टर्न प्लेन। इसमें आपके कौन से ज़िले आते हैं? इसमें देखिए बाड़मेर हो गया, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर, ये सब ज़िले आते हैं इसमें। क्या नाम है? पश्चिमी शुष्क मैदान, फर्स्ट A।
तो कितने क्लाइमेट जोन में बांटा है, तो यहाँ पर बांटा है 10 क्लाइमेट जोन में। तो सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट ए, फिर हम बात करते हैं फर्स्ट बी की। किसकी? फर्स्ट बी की। किसकी? फर्स्ट बी की। तो इसका नाम है आपके उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। क्या है? देखिए ये आपका जो क्षेत्र कौन सा है, ये जो इलाका है कैसा है? वेस्ट का है। और यहाँ पर क्या है? मरुस्थल। तो कैसा क्षेत्र है? पश्चिम में शुष्क मैदान। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना, कैसा? शुष्क मैदान पश्चिम में। इसके अलावा ये जो हिस्सा है फर्स्ट बी का, ये कहाँ पर है आपके? ये नॉर्थ है, तो यानी उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम का कौन सा? सिंचित मैदान। कौन सा? सिंचित मैदान। तो फर्स्ट बी की भी हमने बात कर ली। इसमें कौन से ज़िले आएंगे? कौन से ज़िले आते हैं यहाँ पर? ऊपर गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है। यहाँ पे कैसा इलाका है? सिंचित क्षेत्र है ये हमारा। फर्स्ट बी की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सी की। किसकी? फर्स्ट सी की। तो नंबरिंग भी कर देती हूँ मैं यहाँ पे, 2, 3। और फर्स्ट सी की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने देखा कि कौन सा है यहाँ पर? अति शुष्क और आंशिक रूप से सिंचित मैदान है। कैसा? अति शुष्क यानी बहुत ज़्यादा शुष्क है यहाँ पे, और आंशिक तौर पर यानी कम ही यहाँ पर सिंचित मैदान है। तो ये इलाका जो है आपको दिख रहा है, देखिए सबसे ज़्यादा दिख रहा है ये आपको। एक मिनट हम चेंज कर लेते हैं कलर यहाँ पे। तो ये इलाका सबसे ज़्यादा दिख रहा है, देखिए आपको, फर्स्ट सी। तो ये क्या है आपका? सबसे बड़ा क्षेत्र। क्या है आपका? सबसे बड़ा। और दूसरा सब, फिर इसके बाद देखिए फर्स्ट ए जो है वो दूसरा सबसे बड़ा है। ये भी आपको याद रखना है, अगर सबसे बड़ा पूछता है तो वो है आपका अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान। तो देखिए इसको इस तरीके से याद रखिए कि देखिए ये जो इलाका है हमारा पश्चिम राजस्थान का, ये क्या है? बहुत ज़्यादा शुष्क है और आंशिक तौर पर ही सिंचित है। इसलिए सबसे बड़ा इलाका यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट सी में। और फर्स्ट ए में क्या आ जाएगा? ये भी पश्चिम का क्षेत्र है और शुष्क मैदान है यहाँ पर। और ये कौन सा है आपका? दूसरा सबसे बड़ा। इसके बाद हम देखते हैं आपके फर्स्ट बी। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये आपके यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, दूसरा सबसे छोटा है। कौन सा? दूसरा सबसे छोटा। तो 3 क्षेत्र हमने यहाँ पर देख लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, हम बात करते हैं सेकंड ए की। किसकी? सेकंड ए की। तो देखिए ये है आपका सेकंड ए। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? तो इसका नाम है आपके अंतः स्थलीय, जो अंतर्वर्ती मैदान है यहाँ पर, ट्रांजिशनल प्लेन इनलैंड ड्रेनेज। तो देखिए यहाँ पर कौन से ज़िले आते हैं आपके? तो यहाँ पर हमारे जो ज़िले आते हैं नागौर, सीकर, झुंझुनू। देखिए ये जो पूरा इलाका आपको दिख रहा है, देखिए ये जो पूरा इलाका आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये किस में? आपके सेकंड ए में। फिर हम बात करते हैं सेकंड बी की। देखिए ये जो क्षेत्र है ना, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं हम? ये शेखावाटी रीजन है। क्या है? शेखावाटी अंतः प्रवाह मैदान। कौन सा है आपका? शेखावाटी अंतः प्रवाह मैदान। कौन से जिले आएंगे इसमें? झुंझुनू, आपके चूरू का कुछ भाग आ जाएगा, नागौर, सीकर। तो हमने कौन सा देख लिया? अब 4th नंबर पे सेकंड ए। फिर हम बात करते हैं आपके सेकंड बी की। किसकी? सेकंड बी की। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं, उनके बेसिस पर हमने क्या किया है, जो ये एग्रीकल्चर क्षेत्र है इसको 10 भागों में डिवाइड कर दिया। अब हमने बात कर लिया शेखावाटी अंतः प्रवाह मैदान की, तो इसको मैप के थ्रू ही याद करना है, तभी ये याद रहेगा। इस तरीके से याद करोगे तो भूल जाओगे। तो सेकंड बी देखिए यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं? तो ये जो इलाका है राजस्थान का, यहाँ पर क्या है? लूनी बहती है, तो इसको क्या कहेंगे? क्या नाम है इसका? लूनी अंतः प्रवाही मैदान। क्या नाम हो जाएगा? लूनी अंतः प्रवाही मैदान। अब यहाँ पर कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो देखिए यहाँ पे जालौर आता है आपका, इसके अलावा पाली आता है, ब्यावर है, सिरोही का कुछ हिस्सा। कौन सा क्षेत्र है? सेकंड बी। अब हम बात करते हैं आपके किसकी? देखिए ये चेंज कर लेती हूँ मैं कलर, ये सेकंड है और सेकंड बी हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 6वें नंबर पे थर्ड का ए। क्या देखते हैं? थर्ड का ए। तो 3 हो गए ये, फिर ये 2 हमने देख लिए। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। अब थर्ड का ए देखते हैं। देखिए ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सी तरफ है राजस्थान के? पूर्वी तरफ। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? पूर्वी मैदान।
अब ये कैसा है आपके अर्धशुष्क है, तो आपको क्या याद रखना है, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। अब ये जो क्षेत्र देखिए यहाँ पर कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो अजमेर, खैरतल, तिजारा हो गया, दौसा, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, तो ये सब क्षेत्र आते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं थर्ड के बी की। किसकी? थर्ड के बी की। तो देखिए ये है आपका ये इलाका, इसको हम बोलते हैं बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। कौन सा? पूर्वी मैदान का कौन सा? बाढ़ संभाव्य। और यहाँ पर देखिए सवाई माधोपुर आपके, इसके अलावा करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, ये जो सारे क्षेत्र हैं देखिए ये वाले, ये सारे क्षेत्र आपके किस में आते हैं? थर्ड बी में आते हैं यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं, फिर फोर्थ ए की। इसकी? फोर्थ ए की। अब यहाँ पर देखिए कौन सा आता है, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये, इसको क्या बोलते हैं हम? ये है दक्षिणी मैदान। और दक्षिणी मैदान भी कौन सा आपके? उपार्द्र। कौन सा? उपार्द्र, सब ह्यूमिड। और यहाँ पर कौन कौन से ज़िले आते हैं देखो आपके, ये जो इलाका है पूरा, तो यहाँ पे आपके देखिए उदयपुर, चित्तौड़, इधर भीलवाड़ा, सिरोही, ये सारे क्षेत्र इसमें। अब हम बात करते हैं आपके फोर्थ के बी की। किसकी? बी की। तो देखिए ये जो इलाका है इसको बोलते हैं हम, ये भी दक्षिणी भाग है। कौन सा? दक्षिणी भाग, लेकिन कौन सा है? आर्द्र है, ह्यूमिड ज़्यादा है। और ये जो है सबसे छोटा भाग है। कैसा है ये आपके? सबसे छोटा, सबसे छोटा। अब हम बात करते हैं आखिरी 10वां, कौन सा है आपका? फिफ्थ। कौन सा है आपके? फिफ्थ। तो देखिए हम अब बचा है हमारा लास्ट, और ये कौन सा बचा है हमारा? पूर्वी मैदान का आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। कौन सा? दक्षिण पूर्वी। तो इसमें आपके कौन कौन से ज़िले आते हैं देखिए, यहाँ पर आते हैं आपके बूंदी, कोटा, ये जो क्षेत्र है आपका पूरा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा क्षेत्र क्या आता है यहाँ पे? 12 आता है आपका, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये सारे क्षेत्र किस में आते हैं आपके? दक्षिण पूर्व में। तो ये है हमारे 10 क्लाइमेटिक जोन, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फिर सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। तो ये जो क्षेत्र हैं इनको हमने अलग अलग जो जलवायु परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से बांटा है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये मैप के थ्रू बताना ज़्यादा ठीक है क्योंकि इस तरीके से याद नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। इसमें देखिए सबसे बड़े की अगर हम बात करें तो ये है आपका, तो ये जो है आपका सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा जलवायु खंड है आपका। कौन सा? फर्स्ट सी, जो कहाँ पर है आपका? ये जो पूरा इलाका आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट सी ये। और ये कैसा क्षेत्र है? आंशिक रूप से सिंचित है, बहुत ज़्यादा शुष्क है आपके। और अगर दूसरे सबसे बड़े की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा आ जाता है आपका कौन सा? फर्स्ट ए, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा खंड। जो कि आपका कहाँ पर है? ये रहा आपका पश्चिमी शुष्क मैदान। इसके अलावा देखिए ये मैंने लिख ही दिया है, फर्स्ट बी आपका, दूसरा सबसे छोटा, और सबसे छोटा कौन सा है आपका? फोर्थ का बी, यानी कि ये क्या है आपके? सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा। और दूसरे नंबर पे अगर छोटे की बात करें वो है आपके फर्स्ट बी, ये क्या है आपके? दूसरा सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो इस तरीके से आपको ये जोन जो है याद रखने हैं। इसमें देखिए क्या क्या याद रखना होता है, कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल है आपके, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होती है। वर्षा कहाँ पे कितनी होती है, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई सबसे बड़ा क्लाइमेटिक जोन कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सी। क्या है सबसे बड़ा? सी, फर्स्ट सी।
तो पहला है तो एक तो ये याद रखना, इससे सबसे बड़ा, इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। फिर दूसरा सबसे बड़ा है आपके ए, कौन सा, ए। अब देखते हैं एक और स्लाइड बची है हमारी क्वेश्चन की, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये जो टॉपिक है प्रीवियस ईयर का ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में शामिल है? कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। अब देखिए, अब देखते हैं हम बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। तो अगर हम पिछली साइड पे चलें तो देखिए ये इस इलाके में जो है, तो देखिए इस इलाके में आते हैं आपके चूरू, फर्स्ट सी में। कहाँ पे आते हैं? फर्स्ट सी में। तो अगर आप मैप से याद रखोगे तो आपको इजीली दिमाग में रह जाएगा कि भाई कौन सा ज़िला कौन से हिस्से में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अति शुष्क आंशिक सिंचित, यानी फर्स्ट सी कौन सा था आपके? पश्चिमी क्षेत्र है, और पश्चिम में कैसा है? बहुत ज़्यादा शुष्क है, बहुत कम सिंचित है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि जलवायु प्रदेश एवं जिले में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? अब हमसे पूछ रहा है कि भाई कौन सा पेयर सही है। सेकंड ए में दे रखा है हमें चूरू, यहाँ पर दे रखा है थर्ड ए में दौसा, फोर्थ ए में दे रखा है करौली, फर्स्ट ए में दे रखा है गंगानगर। तो देखिए अगर हम बात करें कि सही सुमेलित है, ये हमसे पूछा गया है, तो राइट है इसमें थर्ड ए में दौसा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं यहाँ पर ये थर्ड ए कहाँ पर है और दौसा। अब देखिए हम बात करते हैं थर्ड ए, देखिए ये वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर क्या है आपका? दौसा, और एक ऐसा क्षेत्र है पूर्वी मैदान का है, और पूर्वी मैदान में भी कैसा इलाका है ये? अर्धशुष्क। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है मैप के थ्रू ही। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। देखिए ये सारे सवाल जो हैं अब इसी पर बेस्ड हैं। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में शामिल हैं? आपके बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में है, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान में है, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान में है, या फिर आर्द्र दक्षिणी मैदान में है। अब देखिए ये जो जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, आपको पता है कौन सा राजस्थान के किस हिस्से में आते हैं? पूर्वी हिस्से में आते हैं, पूर्वी ज़िले हैं। अब पूर्वी ज़िले में भी कौन से हैं ये? तो ये है आपके अर्धशुष्क पूर्वी मैदान का हिस्सा, जो कि कौन सा है आपका? थर्ड ए, यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है? दक्षिण पूर्वी मैदान। अब दक्षिण पूर्वी मैदान कौन सा है राजस्थान का? तो ये दक्षिण पूर्वी मैदान है। यहाँ पर कौन से ज़िले आते हैं? तो यहाँ पर आते हैं आपके हाड़ौती के ज़िले। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब हम देखते हैं ये कौन सा क्लाइमेटिक जोन था आपका? कौन सा था ये? ये है आपका 5वां दक्षिण पूर्वी मैदान। कौन सा है आपका? 5वां। अगला सवाल है राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? हमसे क्या पूछ रहा है? जो दक्षिण पूर्वी मैदान है उसमें जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसमें कौन सा ज़िला शामिल नहीं है आपके? तो देखिए हमें पता है कि हाड़ौती के क्षेत्र आते हैं इसमें, तो इसलिए इसमें उदयपुर आपके नहीं आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें उदयपुर। सिरोही, पाली और जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? अब देखिए जिले पर फोकस कीजिए, कौन सा है? सिरोही पूछ रहा है हमसे, इसके अलावा हमसे पाली और जालौर। सिरोही, पाली और जालौर हमसे यहाँ पर पूछा है। तो देखिए ये जो इलाका है आपका सेकंड बी, यहाँ पर आते हैं ये ज़िले। सिरोही हो गया आपका, पाली हो गया, जालौर, ये सब इधर ही आते हैं। ये कौन सा जोन है आपका? लूनी। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है आपके? लूनी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लूनी अंतः प्रवाही मैदान। और कौन सा जलवायु खंड है ये? सेकंड बी, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेकंड बी। तो आपको ये देखना है कि देखिए पाली, जालौर, तो आपको ये याद रखना है कि यार ये लूनी वाला क्षेत्र है, यानी क्या नाम है इसका? लूनी अंतःप्रवाही क्षेत्र, और ये आता है आपके सेकंड बी में। अगला सवाल है सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस
कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? अब देखिए सोयाबीन के बारे में हमने पढ़ा था, कहाँ पर होता है ये? आपके हाड़ौती क्षेत्र में, यही पढ़ा था हमने। यानी कि कौन सा इलाका हो गया आपका? दक्षिण पूर्वी मैदान। कौन सा हो गया? दक्षिण पूर्वी मैदान हो गया। और दक्षिण पूर्वी मैदान कैसा है आपका? ह्यूमिड है, आर्द्र है। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में है या नहीं ये। तो देखिए यहाँ पर उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र, सिंचित उत्तर पश्चिमी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोयाबीन होता कहाँ पर है। अगर आपको वो नहीं पता होगा तो इसका आंसर करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो सोयाबीन होता है हाड़ौती क्षेत्र में। तो ये जो इलाका है ये कौन सा है हमारा? राजस्थान का दक्षिण पूर्वी इलाका। यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये देखिए ये कौन सा है हमारा? आर्द्र दक्षिणी मैदान। और कौन सा हिस्सा है ये? 4th बी, जो कि सबसे छोटा हिस्सा है। सबसे छोटा क्या है? एग्रो क्लाइमेटिक जोन। देखिए एक मिनट, ये जो सोयाबीन है ये कहाँ पर होता है? दक्षिण पूर्वी मैदान में। तो ये कौन सा भाग है? 5वां है। ये याद रखना है आपको, ये है आपका 5वां। जो चौथा है आपका 4th का बी, ये है आपका आर्द्र दक्षिणी मैदान। जबकि हम बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्वी मैदान की, यानी सोयाबीन होता है इस क्षेत्र में। तो ये याद रखना है आपको, कौन सा क्लाइमेटिक जोन है ये? 5। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये लो आप, कौन सा क्लाइमेटिक जोन है। ठीक है, फिर अब अगला सवाल देखते हैं हम। देखिए ये वाले सवाल पूरी तरीके से मैप के माध्यम से ही होंगे। इनको याद करने का कोई मतलब नहीं है, आप मैप के थ्रू ही इनको पढ़ना, तभी जाके आपको याद रहेंगे। और अगर आप मैप के थ्रू पढ़ोगे तो आप इजीली इनको सॉल्व कर लोगे, इतनी दिक्कत आएगी नहीं आपको। भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ज़िले कौन सा आपके? भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आते हैं? अब हम देखते हैं भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ कहाँ पर है। कौन से पूछ रहा है हमसे? भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आते हैं आपके क्या? भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़। यानी ये कौन सा क्षेत्र है आपका? ये हो गया उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। कौन सा? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। कौन कौन से क्षेत्र हैं यहाँ पे आपके? भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़। तो किस क्लाइमेटिक जोन में आते हैं? 4th ए में। किस में? आपके 4th ए में। अब देखते हैं अपने सवाल की तरफ। किस कृषि जलवायु प्रदेश में? तो ये आपके उपाद्र में थे, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं हम। तो देखिए मैप के थ्रू ही इनको याद करना, अदरवाइज जो है इनको याद करना थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए। अगला सवाल है, राजस्थान को 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आता है? देखिए अब कितने तरीके से यहाँ पर इन सवालों को पूछा गया है, इस पर फोकस करना है आपको। कि हो सकता है आपको नंबरिंग वाइज पूछ ले, हो सकता है आपको नाम के तरीके से पूछ ले, या फिर फसल देकर भी आपसे पूछ सकता है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का 2/3 से अधिक जो चावल उत्पादक क्षेत्र है, 2/3 से ज़्यादा जो चावल जहाँ पर होता है, ये जो है हमारे किस कृषि जलवायु खंड में आता है? कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है? तो देखिए चावल आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है, तो ये आता है हमारे आर्द्र दक्षिणी मैदान में। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा आपका? यहाँ, ये जो आर्द्र दक्षिणी मैदान है यहाँ पर, यानी कि ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 4th बी। अगला सवाल, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा है? तो ये हम पढ़ चुके हैं। कौन सा है आपके? आर्द्र दक्षिणी मैदान है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, या फिर आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। दक्षिण पूर्वी मैदान। तो कौन सा है हमारे सबसे लास्ट हिस्सा? आर्द्र दक्षिणी मैदान। यानी कि कौन सा?
सबसे छोटा आपका फोर्थ का बी, यह है आपका सबसे छोटा। और यही कौन सा है आपके 2/3 से अधिक चावल कहाँ होता है, इसी क्षेत्र में। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्न तथ्यों को पढ़कर आपको कृषि जलवायु प्रदेश पहचानना है। तो 2024 में पूछा गया सवाल है। कुछ बातें हमें दी गई है और हमें बताना है कि भाई कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो देखिए दिया गया है, इस प्रदेश की औसत वर्षा दी गई है 30 से 50 सेंटीमीटर। इस प्रदेश में लाल रेतीली तथा सिरोजम मृदा पाई जाती है। गेहूं, सरसों एवं तिल इस प्रदेश की प्रमुख क्या है, आपकी रबी की फसलें हैं। अब आपको बताना है ये कौन सा जोन है आपके। तो देखिए हमें इन विशेषताओं के आधार पर पहचानना है कि कौन सा जोन है यहाँ पे। तो ये जोन है आपका सेकंड बी। कौन सा हो जाएगा, सेकंड बी। औसत वर्षा देखिए आप 30 से 50 सेंटीमीटर, यानी बारिश कम है यहाँ पर। कैसी मिट्टी यहाँ पे, लाल रेतीली और सिरोजम मिट्टी। और यहाँ पर क्या होता है आपके गेहूँ, सरसों, तिल, ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे सेकंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये है आपका लूनी नदी का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, लूनी नदी वाला क्षेत्र। यहाँ पे जालौर, पाली, ब्यावर, सिरोही का कुछ भाग जो है इस क्षेत्र में आता है। यानी आप रबी की फसल की बात करोगे तो यहाँ पे होते हैं गेहूँ, सरसों। अगर खरीफ की फसल मैं बताऊँ तो यहाँ पे देखिए ग्वार, तिल। तो तिल भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कैसी है आपकी खरीफ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हमारा बचा है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, कौन सा, सूक्ष्म पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है, खरीफ की कौन सी मुख्य फसलों को बोया जाता है। राजस्थान का जो हमारा पश्चिमी सूक्ष्म जो मैदानी क्षेत्र है उसमें कौन सी फसल होती है। तो देखिए तो सभी को पता होगा, बाजरा होता है, मोठ होता है और तिल। 2024 में पूछा गया सवाल है, ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर, कि राजस्थान का जो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर खरीफ की कौन सी मुख्य फसलों को बोया जाता है। तो आपके बाजरा होता है, मोठ होता है, तिल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे हमारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस। तो देखिए इस पेज पर जितने भी हमने सवाल किए वो बिना मैप के नहीं होंगे, तो मैप से ही आप उनको पढ़ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्योंकि देखिए जो भी क्लासेस आती हैं उनका नोटिफिकेशन तभी आएगा तब आप सब्सक्राइब करोगे। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। ये जो PDF वगैरह है सब आपको मिल जाएंगी, विद आंसर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। लेटेस्ट एडिशन है और कुछ फैक्ट है जो मैं आपको बता देती हूँ, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।